एवरीवन। आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक प्रसिद्ध पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉपिंग बाय वुड्स माने जंगल, ऑन ए स्नोवी इवनिंग माने बर्फ़ से युक्त शाम को, एक बर्फ़ से युक्त शाम को जंगल में रुकना, ये पोएम का टाइटल है। और इस पोएम में 4 स्टेंजा हैं। इन चारों स्टेंजा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस पोएम के 2 मीनिंग है, एक मीनिंग जो इसके शाब्दिक अर्थ हैं और एक इसकी हिडन मीनिंग है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कवि कहता है हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज फुट्स फिल अप विथ स्नो। कवि कहता है हुज वुड्स दीज आर, हुज माने जिसके, वुड्स माने जंगल, दीज आर ये हैं, आई थिंक आई नो मैं सोचता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, जिसके ये जंगल है मैं सोचता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, हिज माने उसका, हाउस माने घर, इज़ इन द विलेज माने गांव में, दो माने पास के, उसका घर इसी पास के किसी गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, लेकिन वह मुझे यहाँ पर रुकते हुए नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, टू वॉच माने देखना, हिज वुड्स माने जंगल, फिल अप माने भरा हुआ, विथ स्नो माने बर्फ़ से, वो ये भी नहीं देखेगा कि उसका जंगल जो है बर्फ़ से भरा हुआ है। तो चारों लाइनों का एक बार हम फिर से अर्थ देख लेते हैं। कवि कहता है जिसका ये जंगल है मैं सोचता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, उसका घर इसी पास के किसी गांव में है, लेकिन वह मुझे यहाँ पर रुकते हुए नहीं देखेगा और ये भी नहीं देखेगा उसका जो जंगल है वो बर्फ़ से ढका हुआ है, भरा हुआ है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विथआउट ए फार्म हाउस नियर, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। कभी कहता है माई लिटिल हार्स, मेरे छोटे घोड़े को, मस्ट थिंक माने ये अवश्य सोचता है, इट क्वेयर माने विचित्र, लेकिन मेरा घोड़ा इस चीज़ को बड़ा विचित्र महसूस करता है। टू स्टॉप विथआउट ए फार्म हाउस नियर, कि स्टॉप माने रुक गया हूँ, विथआउट माने बगैर, फार्म हाउस माने रेस्ट हाउस के, नियर माने नज़दीक, लेकिन मेरा घोड़ा ये बड़ा विचित्र महसूस करता है कि मैं बगैर किसी फार्म हाउस के यहाँ पे जंगल के बीच में रुक गया हूँ। बिटवीन द वुड्स माने जंगल के बीच में, एंड फ्रोजन लेक माने जमी हुई झील के पास, लेकिन मेरे घोड़े को विचित्र लगता है कि मैं बगैर किसी रेस्ट हाउस के यहाँ रुक गया हूँ, जंगल के बीच में जमी हुई झील के पास। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये साल की सबसे अंधकारमयी शाम है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखते हैं। कवि कहता है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड द स्वीप द बिजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। कवि कहता है ही गिव्स, ही माने उसका घोड़ा, गिव्स हिज हार्नेस, हार्नेस माने लगाम की, बेल माने घंटी को, शेक माने हिलाता है, उसका घोड़ा जो है वो लगाम में बंधी हुई घंटी को हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि कहीं वो गलती से यहाँ जंगल के बीच में तो नहीं रुक गया है। राइटर आगे कहता है द ओनली अदर साउंड द स्वीप, अगर वहाँ पे कोई दूसरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्वीप माने बहने की, आप इसी विंड तो वह धीरे धीरे बहने वाली हवा की आवाज़ है। डाउनी फ्लैक, डाउनी माने नीचे गिरते, फ्लैक माने बर्फ़ के टुकड़े या छोटे छोटे बर्फ़ के फाहों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यानी इनकी आवाज़ हवा की और डाउनी फ्लैक यानी बर्फ़ के छोटे टुकड़ों की आवाज़ बिल्कुल ना के बराबर है, सिर्फ वहाँ पे घंटी की आवाज़ उसकी सुनाई दे रही है। और लास्ट का स्टेंजा बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत स्टेंजा है। जिस द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स गो बिफोर आई स्लीप। कभी कहता है द वुड्स माने अपने घोड़े को समझाता है, द वुड्स माने जंगल, आर लवली माने सुंदर है, डार्क माने अंधकार में, डीप माने गहरा है। कभी अपने घोड़े को कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि जंगल जो है बहुत सुंदर है, बहुत अंधकार में, बहुत गहरा है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मैं मीलों दूर तक जाऊँगा, सोने से पहले मीलों दूर तक जाऊँगा। अब यहाँ पर ये तो शाब्दिक इसका अर्थ हो गया, इसमें प्रतीकों का यूज किया गया है, और इसमें जो जंगल है वो संसार का प्रतीक है, इसमें जो घोड़ा है, घोड़ा आत्मा का प्रतीक है, और मनुष्य जो है उसके शरीर का प्रतीक है। मनुष्य का शरीर जब इस संसार में आता है तो वो जंगल रूपी संसार में कई सुंदर चीज़ों से भटक जाता है, लेकिन जो घोड़ा रूपी आत्मा है वो ये मनुष्य को बताती है कि आपको, आपका लक्ष्य अलग है, आपको दूर जाना है। तो फिर व्यक्ति या उसकी आत्मा उसको ये भी समझाती है कि हाँ मुझे मालूम है कि मुझे इस संसार में नहीं पड़ना है, मुझे मरने से पहले, यहाँ स्लीप का मतलब, स्लीप जो दोनों आया है ये डेथ का प्रतीक है, तो मरने से पहले मुझे मीलों दूर तक जाना, मीलों दूर तक जाना, इसका मतलब मरने से पहले मनुष्य को अपने लक्ष्य यानी जो मोक्ष प्राप्त करना उसकी ओर बढ़ते जाना है।
तो ये इसकी मीनिंग, इसका सेंट्रल आइडिया हम लोग देख लेते हैं। द पोएम स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एलेग्री। जो स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये एलेग्री माने प्रतीक कथा है। द पोएम हैज़ मोर मीनिंग देन द वर्ड्स। इस पोएम का शब्दों से कहीं ज़्यादा अर्थ है। द पोएम इज स्टोरी ऑफ ए हॉर्स राइडर। ये कविता जो है एक सवार की कहानी है। हु ऑन इस जर्नी, जो अपनी यात्रा के दौरान, इज अट्रैक्टेड बाई लवली वुड्स, जो सुंदर जंगल से अट्रैक्ट हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक अप हिज जर्नी, वो अपनी यात्रा को रोक देना चाहता है। बट ही रिमाइंड्स हिज ड्यूटीज़, लेकिन उसे अपने कर्तव्यों की याद आते हैं। टू परफॉर्म इन लाइफ, जो उसे जीवन में पूरा करना है। इनफैक्ट ही वॉन्ट टू टेल अस, वास्तव में वो हमसे कहना चाहता है। ही वॉन्ट टू टेल अस दैट लाइफ इज़ अ जर्नी, कि जीवन एक यात्रा है। मैन हैज़ मेनी ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, मनुष्य को बहुत सी ड्यूटी पूरी करनी होती हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी, इस यात्रा के दौरान। बट ही इज़ अट्रैक्टेड इन ऑन इज़ वे, लेकिन वो अपने रास्ते में आकर्षित हो जाता है। बाय द लवली थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सुंदर चीज़ों से। बट ही मस्ट रिमेंबर, लेकिन उसे अवश्य याद रखना चाहिए। दैट ही हैज़ टू गो ऑन ए लॉन्ग जर्नी, उसे एक लंबी यात्रा पर जाना है। टू गेट हिज पर्पज़ ऑफ लाइफ बिफोर डेथ, मौत से पहले अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है। इसमें जो लास्ट का स्टेंजा है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप वाला, ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्रिय था। वो इस जब बताते हैं कि उनकी जब डेथ हुई थी, तो ये 4 स्टेंजा उनके डेस्क में पाए गए थे, और इस स्टेंजा को पढ़कर उनको जीवन में कुछ नए कार्य को करने की प्रेरणा मिलती थी। तो आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।